हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 19 एंड 20। चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है। अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल के, तो आपको होम टैब पर क्लिक करना है और आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल एसेट। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख लिया है। इक्वेशन क्या होती है हमारी? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपके पास यहाँ पर कैपिटल है और लाइबिलिटीज है। अगर हम दोनों का टोटल कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एसेट आ जाएगी। तो एसेट क्या हो गई? 1,40,000। सिंपल। इसके बाद इसी तरह से इस क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने। क्रेडिटर्स का मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज। आपके पास टोटल एसेट है 1,30,000, कैपिटल है 80,000। इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको फीड कर दो। जो नहीं पता उसको एक्स मान लेते हैं। तो यहां पर क्रेडिटर्स आपके क्या आ जाएंगे? कितने अमाउंट के आ जाएंगे? 1,30,000 माइनस 80,000 करोगे तो आपके पास लाइबिलिटीज आ जाएगी कितनी? 50,000 की। मतलब क्रेडिटर्स आपके 50,000 के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022, कैपिटल 3 लाख के साथ। मतलब ये आपके पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद 31 मार्च को हमने पूरे साल बिजनेस किया, तो एसेट से हमारी 5 लाख की, लाइबिलिटीज है 1 लाख की। आपको यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च 2023 को कैपिटल क्या है वो बतानी है, और आपको इस साल प्रॉफिट कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल चाहिए, क्योंकि कैपिटल जो होती है उसी में ही आप प्रॉफिट को ऐड करते हो। तो क्लोजिंग कैपिटल अब हम कैसे निकालें? क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है एसेट और लाइबिलिटीज। इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस डाटा को फीड कर दें तो हम कैपिटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस करो, आपके पास कैपिटल आ गई 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दोनों है अब आपके पास, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वो कैसे इंक्रीज हुई? क्योंकि आपने ओपनिंग कैपिटल में इस साल का प्रॉफिट ऐड किया, तभी तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए में आपको कहा है कि क्लोजिंग कैपिटल बताओ और इस साल हमने प्रॉफिट अर्न कितना किया कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, और आपकी जो बोरोइंग्स है वो है 1 लाख, मतलब लाइबिलिटी हो गई 1 लाख की। 31 मार्च को एसेट है 8 लाख। 8 लाख की एसेट है और लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा कि पेमेंट हुई है नहीं हुई। तो आप मान के चलो जो लाइबिलिटी आपकी स्टार्टिंग में थी वही एज इट इज लास्ट में भी स्टैंड कर रही है। तो 31 मार्च 2018 को आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में एसेट्स है 8 लाख, लाइबिलिटीज 1 लाख, कैपिटल नहीं पता, वही तो फाइंड करनी है आपको क्लोजिंग कैपिटल। तो एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस करो, क्लोजिंग कैपिटल आ गई 7 लाख। क्लोजिंग और ओपनिंग इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने कोई भी कैपिटल में एडिशन नहीं किया या विड्रॉ नहीं किया और आपकी क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपने जो इस साल अर्न किया वो आपने ओपनिंग कैपिटल में ही प्लस किया, तो हमारा प्रॉफिट है 2 लाख का। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी जो है वो आपका ए से ही कनेक्टेड है। कैसे? यहां पर कहा है कि सिचुएशन वही है। आपको बस यहां पर ये मान के चलना है कि ओनर ने 40,000 रुपीज कैपिटल और इन्वेस्ट की है और 10,000 उसकी ड्राइंग्स है। तो प्रॉफिट क्या होगा? जो भी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की वो आप ओपनिंग में ही प्लस करोगे। तो 5,40,000 हुआ, और 10,000 उसकी ड्राइंग्स को उसकी कैपिटल में से माइनस करोगे तो 5,30,000। इसी में जो भी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ आपने ऐड किया, और क्लोजिंग कैपिटल हो गई 7 लाख।
हमारी क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख है और हमने जो एडजस्टमेंट्स की उसके अकॉर्डिंग कैपिटल बनती है 5,30,000। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही तो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,70,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मशीनरी का टी शेप अकाउंट बनाना है। तो टी शेप अकाउंट का मतलब क्या है कि एक ही चीज को आपको डेबिट और क्रेडिट साइड पर शो करना है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? एक ही ट्रांजैक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज जाएगी। इक्वेशन में आप समझ चुके हो। तो जो मशीनरी है वो एसेट है और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अगर मशीनरी आपने परचेज की तो मशीनरी तो आ गई आपके पास और उसके लिए आपने पेमेंट की, तो दूसरी एसेट आपका कैश या बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो एक एसेट इंक्रीज हुई, दूसरी एसेट डिक्रीज हो गई। तो यहां पर अगर आप किसी दूसरी एसेट को डिक्रीज कर रहे हो तो उसे आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। और अगर एसेट को आपको इंक्रीज करना है तो डेबिट करोगे, और उसी एसेट को अगर आपको डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करोगे। क्लियर है? ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको जाकर के समझ में आएगा लेजर अकाउंट में। जब आप वो चैप्टर करोगे वहां पर अकाउंट बनाओगे। अभी आप थोड़ा सा बेस समझ लो इसका। इसके बाद क्या कहा है कि हमने मशीनरी को बेच दिया, मतलब ये जो एसेट है ये आपकी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट साइड पे शो करना होगा। इसे डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब बेच रहे हो तो आपके पास कैश या बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। एक एसेट जा रही है और दूसरी एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है। तो बैंक का बैलेंस मेरा इंक्रीज हुआ, तो बाय बैंक अकाउंट 1,20,000 डेबिट साइड पर 2 से शो करोगे और क्रेडिट साइड पर बाय से शो करोगे। क्लियर है? इसके बाद आपने एक पार्ट है मशीनरी का जो डिस्कार्ड कर दिया, मतलब वो अब आपकी यूज का नहीं रहा, आपने उसको जंक में डाल दिया, वेस्ट में डाल दिया। तो एक तरह से ये मशीनरी आपकी खत्म हो गई। तो जो भी चीज आपकी खत्म हो गई, आपने उसको सेल नहीं किया, एक तरह से वो एक्सपेंस है, नुकसान है। तो उसे हम कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप जब सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लोगे तो एंड में ये भी तो पता करना जरूरी है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उन सब चीजों को कहाँ शो करते हो? एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आप शो करते हो। एक्सपेंसेस है तो सारे डेबिट साइड पर, और एक इनकम है तो क्रेडिट साइड पे। तो ये मेरा नुकसान है, एक मशीन मेरी ऑब्सोलीट हो गई, खत्म हो गई। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 इतने का नुकसान मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया। और यहां से मेरी मशीनरी खत्म हो गई, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज करने के लिए मैंने इसको क्रेडिट किया। इसके बाद नई मशीनरी परचेज करो। नई मशीनरी परचेज करने का मतलब एसेट आपकी यही वाली इंक्रीज हो रही है। अगर मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो आप डेबिट साइड पे शो करोगे टू बैंक अकाउंट परचेज्ड 2 लाख रुपीज। इसके बाद आपकी एक मशीनरी डिस्ट्रॉयड, खराब हो गई। तो डिस्ट्रॉय का मतलब भी है कि अब आपका ये नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज के लिए हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और यहां से हटाने के लिए एक्सपेंस है ये एक तरह से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करोगे, वहां पर डेबिट करोगे और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म कर दोगे 40,000 से। अब देखो यहां पर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 7 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल 2,10,000। जब भी आप टी शेप अकाउंट बनाओगे तो दोनों साइड का टोटल सेम रखना है। और सेम रखने के लिए हमें जो बैलेंस आ रहा है, जो डिफरेंस है, उसे लिखना होगा दूसरी साइड पर जहां पर बैलेंस कम है। जैसे कि यहाँ 7 लाख है तो मुझे यहां पर भी इसका टोटल 7 लाख करना है। तो 7 लाख करने के लिए डिफरेंस को हम लिखेंगे यहां पर क्रेडिट साइड पर 4,90,000। मतलब मेरी जो एसेट थी, जो मशीनरी मैंने 7 लाख की परचेज की, उसमें से अब मेरे पास कितनी बची है? 4,90,000 की। और एंड में लिखोगे टोटल। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपको रघुबीर एक क्रेडिटर है, उसका अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर का मतलब जिससे आपने सामान उधार पर खरीदा, लाइबिलिटी है। तो उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसे आपको उसके टी शेप अकाउंट में शो करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन जैसा कि मैंने कहा लाइबिलिटी है, और अगर आपने उससे सामान उधार पर खरीदा इसका मतलब आपको उससे पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करनी बाकी है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड पे शो करोगे बाय परचेजेस अकाउंट 50,000। आपने क्या किया? सामान खरीदा, इसके साथ जो एक्सपेंस कनेक्ट हुआ वो है आपका
गुड्स आपने जो स्टॉक खरीदा, गुड्स परचेज्ड 50,000, जिसे हम परचेजेस अकाउंट कहेंगे। और जो आपको रघुबीर को पेमेंट करनी है, तो वो इसी के अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे ना, लाइबिलिटी शो करोगे कि अभी हमें ये पेमेंट करनी बाकी है। 50,000 में से अगर आपने 5,000 का सामान रिटर्न कर दिया, इसी में से अगर आप 5,000 का सामान रिटर्न कर रहे हो, तो आपको इसके अकाउंट में ही लिखना होगा ना कि भाई हमने इतना खरीदा था, लेकिन आपका 5,000 का सामान हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब सामान आप रिटर्न करते हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न, स्टॉक रिटर्न। तो यहां पर लिखो टू परचेज रिटर्न 5,000। हिसाब किताब रखना होगा ना, अगर आपने किसी से सामान खरीदा, उसका अकाउंट आपके साथ ओपन है, तो आपको कितना सामान परचेज करने पर पे करना था, उसमें से कितना रिटर्न कर दिया, वो आप इसी में से ही डिक्रीज करोगे। भाई इतना वापस हो गया, तो अब मुझे कितना पे करना है, 45,000। इतना तो हम नॉर्मल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद मैंने 30,000 रुपीज की पेमेंट कर दी। 50,000 में से 5,000 का स्टॉक वापिस, और इसी में से अगर मैंने 30,000 की पेमेंट कर दी, तो कहाँ दिखाऊंगी, डेबिट साइड पर। ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पर। लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पर। आपने एक एसेट की पेमेंट की, एसेट आपका है ना, कैश आपका एसेट है, अगर आप उसको दे रहे हो और ये लाइबिलिटी खत्म हो रही है, इक्वेशन में आपने यही समझा है कि अगर एसेट डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी, दोनों साइड का बैलेंस रहेगा, दोनों साइड का टोटल सेम रहेगा। तो हमारी एसेट डिक्रीज हुई क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, और ये लाइबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है कि आपने और सामान खरीदा और स्टॉक खरीदा। अब अगर आपने और स्टॉक खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा, उधार पर, तो हमें इसको और पेमेंट करनी है 16,000, इसी के अकाउंट में लाइबिलिटी और इंक्रीज हो गई। इसके बाद हमने 20,000 की पेमेंट कर दी, तो पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी 20,000। आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड पर। एसेट कैश आपका डिक्रीज हुआ और लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो गई। अब यहां पर भी दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे लिखना होगा। जैसे कि यहां पर 66,000 का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड पर, और डेबिट साइड पर 55,000। तो मुझे इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट साइड पर बैलेंस 11,000 लिखना होगा। मतलब टोटल लाइबिलिटी 66,000 में से हमने 55,000 पे कर दिए, 11,000 रुपीज पे करने बाकी है। अकाउंट मेंटेन करने का पर्पस क्या है, ताकि हम ये जान सके कि हमने कितना सामान खरीदा, कितना देना था, कितना दे चुके और कितना देना बाकी है। तो इन सब चीजों को और भी अच्छे से आप सीखने वाले हो आगे के चैप्टर्स में, जहां पर आप जर्नल एंट्रीज बनाओगे, जहां पर आप लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना सीखोगे। तो वहां तक के लिए आप इसको पेंडिंग रखो थोड़ा सा। हाँ, बेस आपके दिमाग में बैठ गया है कि डेबिट क्रेडिट कैसे होना है, तो इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे लेजर अकाउंट में। तो यहाँ ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। आई होप आपने प्रैक्टिस भी की है, अच्छे से समझ भी लिया है। इसके बाद हम मिलेंगे आगे के चैप्टर में आगे के क्वेश्चंस के साथ। इसी तरह से कनेक्टेड रहना, सीखते रहना, समझते रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।